ये नज़रिया हुकूमत, ये निज़ाम हुकूमत, ये तरीक़ा हुकूमत, ये गवर्नेंस की थ्योरी और मेथड जो कुरान और पैगम्बर ख़ातिमुज़्ज़मान ने इसके ज़रिए से हमें मिला है, इस नज़रिए का नाम है नज़रिया विलायत। अब इसे भूलिएगा नहीं, इसे मजलिस का नुक्ता मत समझिए, इसे ज़ाकरी मत समझिएगा। ये वक्ती मद्दाही नहीं है, ये नज़रियाती बहस है, ये इल्मी बहस है, ये एकेडमिक बहस है। इसे आप इंट्रोड्यूस करें एकेडमिक सर्कल्स में, पॉलिटिकल साइंस की जहां और पॉलिटिकल थ्योरीज आप डिस्कस करते हैं, वहां थ्योरी ऑफ विलायत डिस्कस कीजिए। तमाम मुस्लिम ममालिक के निसाब तालीम में नजरिए विलायत होना चाहिए। आज के बाद से आपके मुल्क में कि जो मुसलमानों का मुल्क है, ममलिकत खुदादाद, इसके पॉलिटिकल साइंस के निसाब में नीचे से ऊपर तक तरमीम होनी चाहिए, तब्दीली होनी चाहिए। उसमें ये वाज़े होना चाहिए, मुसलमान बच्चे को मालूम होना चाहिए कि कुरान का नजरिया हुकूमत क्या है। बच्चे का हक है कि वो जाने कि कुरान का नजरिया हुकूमत क्या है। कुरान का निज़ाम तहारत मालूम है, कुरान का निज़ाम ख़ाबोखुर मालूम है, कितनी चीज़ें हलाल हैं, कितनी चीज़ें हराम है खाने के लिए, ये कुरान ने बताया। एक इंसान दुनिया से चला जाए तो जो मीरास छोड़े वो किस तरह तकसीम होगी, ये कुरान ने बताया। ये किस लिए बताया है? मीरास का ताल्लुक किस चीज से है? मीरास में धन दौलत होती है, रुपया पैसा होता है, जमीन जायदाद भी होती है। बराह रास्त ये सब चीजें किस चीज से वाबस्ता हैं? ये एक शुबा हुकूमत का है। मीरास के अहकाम मौजूद हैं, बैअ शरा के अहकाम मौजूद हैं। अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, अल्लाह ने बैअ को हलाल करार दिया, रिबा को हराम करार दिया। किस लिए बताया गया कुरान में? निकाह के मसाइल, तलाक के मसाइल, जिंदगी का हर मसला कुरान मजीद ने वाज़ेह किया है। हुकूमत का मसला भी बराह रास्त